जब लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस अरेंज्ड वे में, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक। यस, मीन, मीडियन एंड मोड के फॉर्म में, और अलग अलग डिफरेंट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। एंड ये जो स्टैटिस्टिक है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहलाता है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था मीन निकालने के अलग अलग जो रूल्स थे, डायरेक्ट मेथड सीखा था, एज्यूम्ड मीन मेथड सीखा था, बट स्टेप डेविएशन रह गया था, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप डेविएशन के साथ साथ मीडियन को कैसे आसानी से फाइंड आउट करें और उसके जो फॉर्मूला होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसके जो मिसिंग नंबर्स के जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मिसिंग नंबर्स में, तो उसको कैसे सॉल्व करें उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि गिवन है हमारा डेली एक्सपेंडिचर, इस तरह से गिवन है ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लास। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? 100 to 150, 150 to 200, है ना। फिर 200 to 250, देन आपका है 250 to 300, 250 to 300, है ना। और नेक्स्ट है 300 to 350, ठीक है। इसको इस तरह से देख लेंगे। 350 मैं इसके अंदर ले लेती हूँ, है ना। ये हो जाएगा हमारा 300 to 350, सही है। अब जो वाई आई है वो क्या है? यहाँ पर क्लास मार्क, और क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ 100 प्लस 150, है ना। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि वाई आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपर लिमिट हो गया हमारा कितना? 150, लोअर लिमिट कितना? 100, एंड उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 2, तो 125। और हर बार आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि हमारा जो रेंज है वो कितना है? 50 का रेंज है। 50 आप इसमें ऐड करते चले जाओगे तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, तो हर बार आपको करना नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 175, अगेन क्या हो जाएगा? 225, 275। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, है ना। 275 एंड ये 325। अब वाई आई मिल गया, तो यू आई फाइंड आउट करते हैं। यू आई क्या होता है हमारा? ये यू आई जो होता है वो होता है क्या कि जब हम वाई आई माइनस एज्यूम्ड मीन, अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन किसको लेंगे हम लोग? जो मिडिल वन है। एज्यूम्ड मीन किसको लेंगे? मिडिल वन है। तो यहाँ आप किसको ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं एज्यूम्ड मीन, है ना, जो 225 है। तो यहाँ लिख लो कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 225। अब वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो वाई आई कितना है हमारा? देखो एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से कैसे लेंगे हम लोग? यहाँ जो नंबर 1 में था वो क्या था हमारा? नंबर 1 में था 125। तो पहले लेंगे 125, माइनस करेंगे क्या? एज्यूम्ड मीन 225 एंड डिवाइडेड बाय 50, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 125 माइनस 225, और डिवाइडेड करो 50 से, तो ये आ जाएगा -2। और इसमें भी ये ट्रिक है कि हर बार आप जब यही सेम चीज़ कर रहे हो, क्योंकि एच भी आपका कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो ये आपका जो है वो एक कांस्टेंट नंबर में आएगा। कैसे आएगा? यहाँ देखो, पहला में जैसे -2 आया, दूसरे में डिवाइड करोगे तो ये -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 का डिफरेंस है। 50 डिवाइडेड बाई 50, तो ये माइनस। अब तीसरे में हर बार 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये 250 को माइनस करोगे, 225 को माइनस करोगे 225 से, तो वो 0 ही आएगा। फिर ये +1 और +2, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है वो फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 4, 5, है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी है
वो है हमारा 4, 5, 12, 2 एंड 2। ठीक है, अब दोनों को आप क्या करोगे, FIUI मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -5, 0 तो ये 0 हो जाएगा। एकदम आसान है, बस थोड़ा बस इसको याद करके रखने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या यूज़ करना है। बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको। अब चाहिए आपको क्या, फॉर्मूला जो है आपका ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा FIUI। तो सिग्मा FIUI में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, सिग्मा FIUI वाला क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, और ये माइनस हो गया हमारा 13, तो ये क्या आ जाएगा -7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा -7। इसको सर्कल करके रख लेते हैं ताकि आपको दिखे आसानी से। ठीक है, और क्या चाहिए था आपको, सिग्मा, ये चाहिए FI। तो ये तो आपको पता ही है कि 25 है टोटल, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सिग्मा FI = 25। सही है, चलो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। H आपको पता ही है, तो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें वैल्यू डाल देंगे। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, अब मीन = मिल जाएगा आपको A एज्यूम्ड मीन 225 प्लस H कितना था 50 मल्टीप्लाइड बाय FIUI -7 एंड डिवाइडेड बाय 25, है ना। देखो कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये पहले इसको टच नहीं करना है, पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ, इसको टच नहीं करना। 25 2 हो जाएगा 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 एंड 2 × -7, तो ये क्या हो जाएगा -14। तो = आंसर क्या आ जाएगा आपका 211। तो इससे और आसानी क्या हो सकता है आपका, है ना, आसान सा मेथड। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मीडियन क्या होता है ना। तो मीडियन के लिए क्या देखते हैं हम लोग, एक्चुअली मीडियन है क्या, मिडिल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मिडिल वैल्यू होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, है ना। तो अब जब मीडियन हम लोग फाइंड आउट करते थे पहले, तो जो सबसे आसान सा फॉर्मूला वो क्या था हमारा, कि या तो हम लोग अगर इवन नंबर ऑड नंबर है तो n+1 करते थे डिवाइडेड बाय 2, और जो नंबर आता था वही n+1/2th नंबर जो होता था अरेंजमेंट के बाद, वो हमारा मीडियन हो जाता था। कब, किस कंडीशन में, जब ये ऑड नंबर होता था। क्या होता था, ये ऑड नंबर। और जब इवन नंबर होता था तब कैसे फाइंड आउट करते थे, n/2th नंबर, है ना, प्लस n/2 + 1। ये नंबर दोनों फाइंड आउट करने के बाद इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते थे। तो अब जो ये आता था नंबर वो क्या होता था हमारा मीडियन। तो ये तो था जो सबसे ईजीएस्ट मेथड था जब ये इवन नंबर था, करेक्ट है। अब दूसरा मेथड जो है वो है हमारा क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, है ना। जब आपके पास गिवन हो कुछ रेंज और उसके फ्रीक्वेंसी गिवन हो अलग अलग, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर टोटल नंबर फाइंड आउट करते हैं। जो सिग्मा FI जिसको आप बोलते हैं वही कहलाता है n क्या होता है, दोनों इक्वल ही होता है। और जब n को डिवाइड करते हैं 2 से, है ना, जब n को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो जो नंबर होता है वहाँ हम चेक करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चेक करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ग्रेटर होता है वही क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाता है ना। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अब थर्ड क्या है, थर्ड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मीडियन, यहाँ थोड़ा मुश्किल। क्या मुश्किल, कैसे लर्न करेंगे, आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हो, मैं बताती हूँ।
ठीक है, जब ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है ना, आइदर वो ग्रुप्ड हो और कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जब हम मीडियन लेते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, एकदम आसान है, ध्यान से देखो, एकदम हो जाएगा n/2 माइनस एफ। यस, करेंगे ना, सारे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से आया, इनटू एच, और यही होता है हमारा मीडियन। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो L है वो क्या है, आपको भी पता था कि L जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट। L क्या होता है, लोअर लिमिट किस क्लास का, जो मीडियन क्लास आएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सही है। अब H क्या होता है, H तो सबके लिए एक ही जैसा होगा, H क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लास साइज, H क्या हो जाएगा, क्लास साइज, सही है। ये जो मीडियन का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या गिवन है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि मीडियन वेट क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि मीडियन वेट क्या होगा। तो जब इस तरह से क्लास गिवन रहे, फ्रीक्वेंसी गिवन रहे, तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को ऐड करते जाओ, नंबर 1 में 2 है तो 2, अब इसको प्लस कर दो तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, फिर इसको प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 8 13, फिर इस तरह से आप सबको ऐड करते चले जाओगे, तो ये हो जाएगा हमारा 19, फिर हो जाएगा 25, है ना, फिर हो जाएगा 28 एंड देन इन लास्ट 30। तो जितने भी पर्सन होंगे वो सभी लास्ट में आएंगे। तो ये जो हमारा n था, n इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। और मीडियन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या था हमारा, इस तरह से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, मीडियन इज इक्वल टू, है ना, L प्लस n/2 माइनस एफ होल डिवाइडेड बाय एफ, है ना, और सबको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, h से। तो अब देखो L कैसे निकालेंगे, यहाँ n है हमारा 30, तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू होता है n/2, तो 30/2 करेंगे तो वो आएगा 15। अब चेक करो कि किसका फ्रीक्वेंसी में 15 के आसपास है, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये जो तुम्हारा 19 वाला क्लास है, ये 15 से ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। समझ में आया कैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, और इसी पे सारा वैल्यू डिपेंड करता है। तो यहाँ L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास का जो L है वो क्या है, 55 है लोअर लिमिट, 55 लिख लो। H तो ऑलरेडी गिवन है, कितना का डिफरेंस है, तो 5 हो गया H तुम्हारा, है ना। अब क्या चाहिए तुमको, F चाहिए, कैपिटल F मतलब प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो जब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 19 है, तो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे यहाँ, वो हो जाएगा 13, और मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेंगे, F जो स्मॉल f है वो हो जाएगा हमारा क्या, F इज इक्वल टू 6, मीडियन क्लास में क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इस 6 को ले लेंगे। अब सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, L क्या था हमारा 55 प्लस, ठीक है, n/2 तो ऑलरेडी हमने 15 ले लिया है, तो 15 माइनस और f हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6 एंड इंटू 5। देखो है ना आसान, अब कैलकुलेट कर लो, कितना आसानी से तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत आसानी से लर्न किया जा सकता है, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। 55 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या, 2/6 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5/3 है ना, 5/3 को डेसिमल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1.66, तो 55 प्लस 1.66, उसी को 67 भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स में ले सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 56.67, है ना। केजी में है तो केजी लिखना ना भूले, यूनिट लिखेंगे,
ठीक है, ये 6 है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 6 7 में ले सकते हैं। आ गया ना आंसर। अब एक कर लेते हैं हम लोग मिसिंग नंबर वाले। तो अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने, जिसमें मिसिंग नंबर है, यहाँ मिसिंग नंबर क्या क्या है, एक ये मिसिंग नंबर x है और एक मिसिंग नंबर y है। इस तरह से क्लास गिवन है, मीडियन गिवन है 46 एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 230 गिवन है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ये RD शर्मा से क्वेश्चन लिया है हमने, आप भी देखोगे 15.4 में ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हो गया 12, ये हो गया हमारा क्या 42, ठीक है, और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42 प्लस x लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 42 प्लस 65 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 107 प्लस x। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 107 प्लस x तो था ही, प्लस y भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा 132 प्लस x एंड प्लस y भी हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 150 प्लस x एंड प्लस y। सही है। अब यहाँ हम लोगों का जो सिग्मा है वो गिवन है, सिग्मा नहीं लिखो, उसको n लिख लेते हैं हम लोग, है ना। सिग्मा f नहीं लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू गिवन है 230। तो जब n 230 होगा तो हम लोग मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या n/2। n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा हमारा 115। तो जब 115 मिल गया तो अब पहला काम क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो जो तुम्हारा मीडियन क्लास है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास मीडियन गिवन है 46 और मीडियन 46, तो क्लास कौन सा हो जाएगा 42 वाला तो नहीं लेंगे, तो 46 वाला मतलब ये वाला क्लास ले लेंगे हम लोग मीडियन क्लास। तो ये जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ तुम्हारा, तो तुमको क्या क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू मिल जाएगा 40। सही है ना, लोअर तो ये 40 हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या मिल गया, n/2 है ही तुम्हारे पास, चाहिए क्या, h तो ऑलरेडी गिवन है कि 10 है ना, और कैपिटल F मतलब क्या, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा 42 प्लस x, तो यहाँ लिख लेंगे 42 प्लस x। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देते हैं, है ना। चलिए अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला तो सबको याद ही है, लिखने का ज़रूरत है। चलिए फिर भी लिख देते हैं। m इज इक्वल टू क्या था हमारा, L प्लस, है ना, n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय f एंड होल मल्टीप्लाइड बाय h, राइट, इज इक्वल टू, वैल्यू डालो। L के लिए क्या लिखेंगे 40 प्लस n/2 कितना है 150, तो ये ध्यान में रखेंगे, n/2 का डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, माइनस 42 प्लस x, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, 42 प्लस x, क्योंकि जब नेगेटिव साइन होता है तो इसको ब्रैकेट में लेते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय f कितना है हमारा, जो ये फ्रीक्वेंसी था वो था x नहीं है, ये 65 है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 65 है। ठीक है, और अब इन सब को किससे मल्टीप्लाई करोगे, h से। h कितना है हमारा 10, तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 40 प्लस 115 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा 73 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय कितना है ये 65 और ये इंटू है 10 हमारा।
ठीक है। और इज इक्वल टू क्या गिवन है, इज इक्वल टू गिवन है 46। कहाँ से आया ये 46, ये गिवन था ना हमारा स्टार्टिंग में ही 46 मीडियन, है ना। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 46। अब ये 40 को डायरेक्ट लेकर के आ जाओ इस साइड में, 40 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 73 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारा क्या 65 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 73 माइनस एक्स। सही है। अब इसको फाइंड आउट कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 34। कर लेंगे ना खुद से सॉल्व। चलिए मैं ही कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिड्यूस कर लो 5 से तो 13 और यहाँ 2, ये 3, तो हो जाएगा कितना 39। तो यहाँ x इज इक्वल टू 73 माइनस 39 इज इक्वल टू 34। तो जो आपका आंसर आया वो आया x का वैल्यू, है ना। अब x तो मिल गया 34, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहीं देख लेते हैं हम। यहाँ हम लोग ठीक है, यहाँ हम लोग को x मिल गया 34। तो अब देखो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन था वो क्या था, 230 इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। यस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 230 इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 230 माइनस ले लो 150, और ये x भी तो आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस 34 इज इक्वल टू वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा 230 माइनस, ये इसमें ऐड कर लेते हैं तो 184 इज इक्वल टू वाई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 30 एंड प्लस 16, तो ये 46। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो आपके पास दो आंसर आ गया, एक y और एक x। मिल गया ना आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों को मैं मोड और मीडियन के कुछ जो और भी सम्स हैं उसको बना करके दिखाऊंगी। प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।